जो बच्चे डेली मॉक टेस्ट देना चाहें मिनी मॉक के नाम से, कि हम जो पढ़ रहे हैं वो कुछ हमारे यूज में भी आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो हम 25 क्वेश्चंस तो आपको देते हैं जीएस का डेली मिनी मॉक, मंडे टू फ्राइडे। और 10 क्वेश्चन हम इंग्लिश के दे रहे हैं, जो चीजें आप पढ़ रहे हो ऑलमोस्ट वैसी ही, जिससे आपको इंग्लिश में भी डेली बाय डेली आपको आइडिया हो रहा है कि यार वोकेब भी जो मैंने पढ़ा है वो मेरा मॉक में भी मिल रहा है, मैं रट रहा हूं। तो ये मिनी मॉक भी आपको डेली मिल रहे हैं, आप इनसे भी थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, क्योंकि इसमें आपका सिर्फ मिनी मॉक में जो 25 क्वेश्चन जीएस है उसमें सिर्फ 7 मिनट लगेंगे, और 10 क्वेश्चन जो इंग्लिश है इसमें अगर आप इंग्लिश में बहुत नए हैं तो ज्यादा से ज्यादा 5-7 मिनट लग जाएंगे, पुराने हैं तो 2 मिनट ही लगेंगे। ठीक है, इंग्लिश आपको आती है तो सिर्फ 2 मिनट 10 क्वेश्चन में, लेकिन आप नए हैं तो 5-7 मिनट में आप 10 क्वेश्चन आराम से कर लोगे। आपको इससे एक बेहतरीन अप्रोच इंग्लिश पर मिल जाएगी, एक कॉन्फिडेंस इंग्लिश में आने लगेगा, और इंग्लिश में कॉन्फिडेंस एक बार आने लगा तो आप निश्चित मेरी बात पर यकीन करना, आपका इंग्लिश पढ़ने में मन लगने लगेगा। मन लगना सिर्फ तभी होता है शुरू जब हमारा एग्जाम में क्वेश्चंस होने लगे, सॉल्व होने लगे। अब सोचिए मैं पढ़ रहा हूं, बहुत पढ़ाई कर रहा हूं, मैं मॉक टेस्ट देने बैठा, वहां मेरा एक भी क्वेश्चन उसमें से नहीं हिल रहा, तो फिर मुझे थोड़ी सी निराशा आएगी, यार मैं क्या पढ़ूं, और पढ़ूंगा तो फिर मेरा मौका देने का तो बिल्कुल मन नहीं करेगा। पर ऐसा नहीं है, आप इतनी पढ़ाई कर चुके हो, आपको मॉक में मजा आएगा, ये मैं कह रहा हूं विश्वास से। मिनी मॉक में तो जरूर आएगा इंग्लिश में। ठीक है, अगर आप मेन जो मॉक टेस्ट होगा जो संडे में, उसको तो दीजिए ही, साथ में अगर मिनी मॉक को आप कंटिन्यू कर देंगे तो उस मेन मॉक में बहुत मजा आएगा करने में। हर हफ्ते आपको सुधार करना है, अब हर सप्ताह आपको लगना चाहिए कि इस मॉक में मेरा इतना स्कोर आया है, नेक्स्ट मॉक में मेरा क्या आएगा। हमने मॉक भी बिल्कुल उसी हिसाब से रखे हैं कि आपका मैथ्स और रीजनिंग क्वालिफाई रखा है, और आपके जीएस और इंग्लिश जो 150 मार्क्स का बनेगा, 25-25 क्वेश्चन दोनों के 50 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, तो उसी हिसाब से 150 मार्क्स में से ही आपके मार्क्स दिखाएगा हर संडे। ठीक है, इस मॉक को जरूर दिया करो बच्चों, मेरा आपको पर्सनली सजेशन है। अब जैसे मैं आपको थोड़ा सा इसमें गाइड कर देता हूं, एक मॉक टेस्ट में हम लोग क्या है, एक एनालिसिस भी करते हैं, आपको मालूम होगा। इस बार मॉक टेस्ट एनालिसिस हमारा चलने वाला है, शुरू करूंगा बच्चों मॉक टेस्ट एनालिसिस इस रविवार से, ये रविवार पड़ेगा 5 मार्च से मैं शुरू कर दूंगा, और ये सिर्फ एसएससी एमटीएस के लिए शुरू कर रहा हूं। जिस एग्जाम के लिए हम बहुत सीरियस होते हैं, आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे होते हैं, उस एग्जाम में हम चाहते हैं कि रिजल्ट दें, इसलिए मॉक टेस्ट का एनालिसिस शुरू करवाता हूं। और इसमें मॉक टेस्ट का एनालिसिस हम लोग 5 मार्च से शुरू करने वाले हैं, जिसमें मैं आपको सब्जेक्ट वाइज बताऊंगा कि अगर आप इंग्लिश में इतने मार्क्स ला रहे हैं तो बहुत बढ़िया है, नए हो तो इतने मार्क्स आने चाहिए, पुराने हो तो इतने मार्क्स आने चाहिए, और जीएस में अगर इतने मार्क्स ला रहे हो तो बहुत बढ़िया है। मैथ्स रीजनिंग का कोई अर्थ है नहीं, वो आपको 40 में से 12 क्वेश्चन सही करने हैं, वो आप कर ही देंगे आराम से। ठीक है, तो ये मैं मॉक टेस्ट एनालिसिस इस संडे से शुरू करने जा रहा हूं। अप्रैल में आपका एग्जाम है, होपफुली 15 अप्रैल के बाद डेट आएगी। ठीक है, तब तक के लिए आपके पास समय है 1.5 महीने का, जुट जाओ। मैं आपको यह दिखाना चाह रहा हूं कि जो एसएससी एमटीएस 2021 का था उसमें 37,97,357 फॉर्म भरे थे और 7739 वैकेंसी थी। फाइनल अभी रिजल्ट नहीं आया है, हवलदार पहली बार इसी में जुड़ा था, तो इसमें आधी एमटीएस और आधी हवलदार की जॉब थी बच्चों, लगभग दोनों बराबर ही थी। तो इसमें 3800 एमटीएस और 3900 मेरे ख्याल से हवलदार थे। यहां पे जो कंपटीशन बनता है वो 490 में से एक बच्चे का बनता है सिलेक्शन, जो सबसे टफेस्ट कंपटीशंस में से एक है। कहीं पर अगर 400-500 बच्चों में से सिर्फ एक बच्चे का सिलेक्शन हो रहा हो तो उसको टफेस्ट कंपटीशन ही बोलते हैं। अब बहुत सारे बच्चे वीडियोस वायरल हो रहे हैं कि सर पिछले वाले में तो 37 लाख फॉर्म थे, इस बार 54 लाख फॉर्म है, ऑलमोस्ट जीडी के बराबर फॉर्म आ गए। इस बार क्यों आए हैं फॉर्म? इसका कारण है कि इस बार हल्ला मचा था कि बहुत ज्यादा वैकेंसीज आई हैं एमटीएस में, जितनी कभी नहीं आई। बिल्कुल वैलिड बात है, तो फॉर्म भी उसी रेशो में बढ़ गए, ध्यान देने वाली बात है।
अगर मैं यहां देखूं तो इस बार फॉर्म जो आए हैं वो 54,73,969 कैटेगरी वाइज फॉर्म भी मैंने आपको दिखा रखे हैं। ये जो है ये आप देखेंगे यहां पर वैकेंसीज कैटेगरी वाइज दिख रही हैं। एक्स सर्विसमैन पीडब्ल्यूडी की इसलिए नहीं लिए, ये हॉरिजॉन्टल आरक्षण है, इनमें से ही बटेंगे वो, ठीक है। तो टोटल 12,523 वैकेंसीज, इतने फॉर्म है कैटेगरी वाइज। अगर मैं इस फॉर्म को, इस वैकेंसीज को इनमें बांटता हूं तो करीब 437 में से एक बच्चे का सिलेक्शन। पिछली बार था 490 में से एक का, अब ये फॉर्म ज्यादा भी है तो वैकेंसी भी ज्यादा है, तो 437 में से एक का। कुल मिलाकर सिलेक्शन तो बच्चों पिछली बार से लेना थोड़ा सा आसान तो है ही, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा आसान तो है ही। अब आपकी उस बात पे आते हैं कि भाई सर ये इतनी वैकेंसी होने के बाद भी थोड़ा ही आसान हुआ, ये फॉर्म कहां से आ गए इतने सारे। अब देखिए यहां पर जो फॉर्म है ये 37 लाख हैं और अचानक ही 17 लाख फॉर्म कैसे बढ़ जाते हैं किसी वैकेंसी में। अब अगर इससे पहले देखोगे तो 37 लाख 40 लाख यहीं घूम रहे होते थे, इस बार 54 कैसे हो गए। इसको बच्चों, इससे आपको नेगेटिव नहीं, इससे पॉजिटिव इंपैक्ट लेना चाहिए 54 से। मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि जो जेन्युइन बच्चा है, जिसको ये पता है कि यार मेरा सिलेक्शन होगा, वो तो यहां भी फॉर्म डालेगा, उसको क्या मतलब, उसको तो वो यहां भी फॉर्म डालेगा। तो ये जो भीड़ बढ़ी है 54 लाख की, ये यानी ये 17 लाख एक्स्ट्रा शामिल हुए हैं, ये कौन से बच्चे हैं? ये वो बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन कभी नहीं होना क्या आदर्श बैच में, और मैंने दिया और आपने विश्वास भी किया उस पे, और जो लगातार पढ़ रहे हैं वो वाकई सीख बहुत अच्छा रहे हैं। मेरी उनसे बात होती रहती है अक्सर विपिन सर से, सर बच्चे बहुत खुश हैं और बहुत उत्सुकता के साथ क्लास ले रहे हैं, वोकेबुलरी की भी, ग्रामर की भी। मैं चाहता तो सिर्फ एक टीचर से एक क्लास 1 घंटे की दिलाता, नहीं, मैं 2 घंटे की क्लास कराई, वोकेबुलरी अलग रखो, ग्रामर अलग, ताकि बच्चे का कोर्स समय से पूरा हो। पहली बार इंग्लिश पढ़ रहा है, उसको क्वेश्चंस मिलने लगे तो वो वास्तव में सीख जाएगा। उसको अगली बार इंग्लिश को हमको पढ़ने को नहीं बोलना पड़ेगा, वो खुद पढ़ेगा। इंग्लिश से जो डर था उसका वो खत्म हो जाएगा। ये मेरी उनसे बात अक्सर होती रहती है विपिन सर से। वो बहुत मेहनत कर रहे हैं इस क्लास के लिए। वो कहते हैं कि सर इस बार रिजल्ट दूंगा एमटीएस में, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे निकलेंगे जिन्होंने कभी इंग्लिश के बारे में सोचा नहीं था, वो इस बार इंग्लिश में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। ये मेरी बात अक्सर उनसे होती रहती है। कुल मिलाकर बहुत उम्मीदें आपसे हम लोगों को हैं, और मैं ये भी आपसे कहूंगा बच्चों कि एसएससी एमटीएस अगर आपने बहुत मेहनत की तो बहुत मेहनत के बाद भी सिलेक्शन की गारंटी नहीं है, क्योंकि कंपटीशन बड़ा है। बहुत होशियार भी हो तब भी मैं ये नहीं कहता आप गारंटीड सिलेक्शन ले लोगे। मैं जो रैंक 1 आएगी जिस बच्चे की, मैं उससे भी नहीं कह सकता कि आप गारंटीड हो जाओगे, ठीक है। तो इस वजह से मैं आपसे ये बात कहना चाह रहा हूं कि अगर किसी वजह से यहां इसमें रह गए किनारे पे, वो भी एक बड़ी उपलब्धि है। सर किनारे पे रहना कैसी बड़ी उपलब्धि है? वो इसलिए क्योंकि जो अगली वैकेंसीज आ रही हैं, अगली वैकेंसीज जून में है इसकी, और अगस्त में एग्जाम हो जाएगा, तो बहुत ज्यादा अंतर तो उसमें नहीं है। तो मैं आपसे कहूंगा अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिएगा। अप्रैल में एग्जाम हो जाए तो मई को ऐसे ठाठ से जीना है, ये नहीं करना, लगातार पढ़ना है। और जो रहोगे अगर आप किनारे पे, ध्यान से सुनना, अगली वाली वैकेंसी में आप टॉपर होगे कि नहीं। क्यों? क्योंकि वही तो सारा बच्चा बैठेगा उस वैकेंसीज में जो इसमें रह गया था। कुछ फ्रेशर भी आएगा, पर फ्रेशर के सिलेक्शन के चांसेस कम होते हैं, पहले बोल चुका हूं। पर वही तो बच्चा बैठेगा जो इसमें रह गया था। ध्यान से सुनना, जो इसमें रहा वही वहां बैठेगा, और उन रहने वालों में तो आप टॉपर हो कि नहीं हो? अगर किनारे पर रहे हो तो यार उसमें तो आपकी रैंक आनी चाहिए, पर आ क्यों नहीं पाती? और आप उसमें भी किनारे पे क्यों रह जाते हो? क्योंकि आपने जो बीच का टाइम है वो बर्बाद किया है, तो मेहनत नहीं की। यानी अगर आपका अप्रैल में एग्जाम में कुछ कमी रह जाती है, खराब हो जाता है, या आपको लगता है मैं किनारे पे रह जाऊंगा, आपको पढ़ाई नहीं छोड़नी है, लगातार पढ़ना है। यही बैच आपका काम करेगा। इसी बैच को दोबारा पढ़ लेना, मत पढ़ना बैच को, बुक पढ़ लेना, अच्छी सी बुक से प्रैक्टिस कर लेना, पर प्रैक्टिस करते रहना, सिलेक्शन होगा, जरूर होगा। 2 बार चांसेस कभी नहीं मिले एमटीएस के एक ही साल के अंदर। मैं बच्चों ये बोलूं कि भैया देखिए ये बुक है एसएससी एमटीएस या सीएचएसएल या सीजीएल या सीपीओ,
उन सभी एग्जाम्स को ध्यान में रख के बनाई है। इसमें करीब 500 पेजेस हैं। हम थोड़े से और कम करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो